तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीट के नतीजों पर मचे हुए बवाल को लेकर कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और समाधान का आश्वासन दिया है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। तो नीट एग्जाम में एनएटी की कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। देश भर में छात्र नीट एग्जाम के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, हर हाल में कार्रवाई होगी और जो छात्र हैं उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना पर बिहार सरकार नए नियम बनाने जा रही है और उसे नियम के तहत पेपर लीक पर कार्रवाई भी अवश्य होगी। नहीं, कोई कमी नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया और आप देख रहे हैं कि आपका डेली मीडिया में आपका आ रहा है, डेली पेपर में भी आ रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है। जहाँ भी जो घटना घटी उसकी जांच हो रही है और जब तक पूरी तरह से जांच कंप्लीट नहीं होता तब तक केवल विपक्ष का मरमरिंग से नहीं, यहाँ पे सरकार अपना हिसाब से काम करती है और प्रशासन और जो भी लोग हैं अपने हिसाब से काम करते हैं। जब तक जांच में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होता है क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, तब तक किसी भी चीज़ों पर निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं होता है। और जैसे ही जाँच में जो स्पष्टता आएगी उसके बाद सरकार कहीं से भी किसी भी तरह से कमी नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप जानिए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर जो भी परीक्षार्थी है उसके साथ न्याय होगा, इस बात की भरोसा हम देते हैं। एक सवाल था, पेपर लीक की घटना इधर हुई है, कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना है और पेपर लीक के तार बिहार के साथ साथ राजस्थान और कई प्रदेशों से भी जुड़े हुए। इस पर क्या सरकार कितनी नई सरकार में पेपर लीक पर नए कानून बनाने की बात हो रही है और आज तक इतिहास में इस पर कोई काम नहीं हुआ था। आप पुराने समय से आप देखिएगा तो इस पर कोई काम करने के लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी और नई सरकार में इस पर काम हो रही है और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि इस पर हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से देखिएगा उस काम का रिजल्ट सामने आएगा और पूरे देश में उसका रिजल्ट आएगा। तो नीट पेपर लीक कांड को लेकर बिहार के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए सजा का प्रावधान तो किया है